मॉर्निंग बच्चों, आइए क्लास 2 का हिंदी रीडर में पाठ 4 पतंगे कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, तुम्हें पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता होगा। उससे भी ज्यादा अच्छा तुम्हें पतंग लूटने में आता होगा। जब तुम लोग लूटने जाते हो तो पतंग फट भी जाती है। आइए इस पाठ में जाने की कटी हुई पतंगे आपस में क्या बातें करती है। मतलब इस पाठ में पतंग जो कट जाती है और तारों में उलझ जाती है, वो आपस में बात कर रही है। ये कहानी उसी के बारे में है कि पतंगे आपस में कैसे बात करती है। तो एक हरी पतंग बिजली की तारों पर उलझी थी। आपने देखा होगा कि बहुत सारा पतंग पेड़ों में, बिजली के तारों में या खंभों में, आपकी छत पे भी कट के आ जाता है। और एक पीली पतंग भी आकर उससे उलझ गई। तो आइए बच्चों, बुक से विस्तार में इस कहानी को सुनते हैं और समझते हैं। बच्चों, एक हरी पतंग थी। वह बिजली की तारों पर टिकी थी, यानी कट के वहां पे फंस गई थी। हवा चली तो वह फड़फड़ाई, मतलब हवा चलने पे पतंग और उड़ने लगती है। तभी एक पीली पतंग उधर आ निकली। जैसे कि इन चित्रों में तुम देख रहे होगे, पीली पतंग वहां आ निकली और वह भी बिजली की तारों में अटक गई, यानी कि फंस गई। तो हरी पतंग जो थी ने उसे देखा और बोला कि कहो बहन, कहाँ से आ रही हो। हरी पतंग ने पीली पतंग से कहा कि कहो बहन, कहाँ से आ रही हो। तो पीली पतंग बोली, बहन कुछ न पूछो। पीली पतंग हरी पतंग से पूछी कि बहन कुछ न पूछो, कटकर बहुत दूर से आ रही हूँ और अब कुछ दिन आराम कर लूंगी। ऐसा उसने क्यों कहा होगा? क्योंकि बच्चे तो हमेशा पतंग उड़ाते रहते हैं और हमेशा पतंग उड़ती रहती है, लेकिन जब फंस जाएगी तो आराम कर लेगी। तो फिर हरी पतंग कहने लगी, अरे बहन, क्या आराम करोगी। पीली पतंग बोली, बहन तुम यहाँ कब से हो। जब हरी पतंग से पीली पतंग पूछी कि तुम यहाँ कब से हो, तो हरी पतंग ने कहा कि कई दिनों से। जब आकाश में उड़ती थी तब अच्छा लगता था। मतलब पतंग आपस में बातें करती हुई कह रही है हरी पतंग पीली पतंग से कि जब मैं आकाश में उड़ती थी तब हमको बहुत अच्छा लगता था। अपनी सहेली पतंगों से उड़ती थी, मतलब कि बहुत सारे पतंग आपस में उड़ती रहती है ना आकाश में, तो वो आपस में टकराती है। इनसे बातें करती थी, मस्ती से दूसरी पतंगों पर झपट्टा मारती थी। जब भीड़ जाती तो खूब धक्का मुक्की करती थी। पतंग का बच्चों पेच लड़ाते हैं ना, तो आपस में पतंग जो है उलझ जाती है। पीली पतंग जो थी वो उदास हो गई हरी पतंग की बात सुनकर, और उसे भी, पीली पतंग को भी अपनी मौज मस्ती याद आने लगी। तो पीली पतंग बोले, मुझे भी याद है जब बच्चे मुझे देखकर बहुत खुश होते थे और जब मैं पेड़ के ऊपर से गुजरती थी तो मुझे बहुत डर लगता था। पीली पतंग हरी पतंग से बोल रही है कि जब मैं पेड़ के ऊपर से गुजरती थी तो मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं मैं इससे अटक न जाऊं। फंस जाता है ना पेड़ों में पतंग। तो हरी पतंग फिर बोली, जब मैं ऊपर जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऊपर मतलब आकाश में जब उड़ती है ना पतंग, तो हरी पतंग बोलती है कि मुझे अच्छा लगता था। ढील देने पर तो कहना ही का। जब पतंग उड़ती है तो उसमें एक धागा बंधा रहता है और धीरे धीरे उसको धागा को धीरे धीरे ढील देते रहने से वो और ऊपर जाती है। ऐसा लगता था कि जैसे हवा में तैर रही हूँ, पर मुझे कटने पर बहुत गुस्सा आया। सभी खूब हल्ला मचाने लगे। हरी पतंग बोली पीली पतंग से कि जब मैं कट गई तो मुझे बहुत गुस्सा आया और सभी मुझे देखकर खूब हल्ला मचाने लगे। पीली पतंग कहने लगी, जो पीली पतंग थी वो हरी पतंग से कहने लगी, और क्या, देखो ना, पेच लगाकर ये बच्चे कितने प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और पतंग कटने पर खुशी से कैसे चिल्लाते हैं। मतलब हरी पतंग और पीली पतंग आपस में बात कर रही थी कि बच्चे जब पेच लड़ाते हैं ना, पतंग को आपस में उलझाते हैं एक दूसरे से काटने के लिए, तो बहुत खुश होते हैं, और जब पतंग कट जाता है तब भी बहुत खुश होकर चिल्लाते हैं। तो ये दोनों बात ही कर रही थी हरी पतंग और पीली पतंग कि उधर से कुछ लड़के
आ गए। उनके हाथों में लंबे लंबे झाड़ थे। देखिए ये 3 बच्चे हैं, लंबे लंबे झाड़ मतलब लाठी जैसा। और वो का एक लड़का तो खंबे पे ही चढ़ने की कोशिश करने लगा। खंबा मतलब जो जिसपे बिजली का तार रहता है ना, वहाँ एक खंबा रहता है ऐसे, उसी पे चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन चढ़ नहीं पाया। और झाड़ से ही वो पतंग को उतारने लगा। देखिए लाठी जैसा है, इसमें थोड़ा सा उलझा उलझा है, इसको बोलते हैं। तो दूसरा लड़का पतंग उतारते हुए गड्ढे में ही जा गिरा। तीसरे लड़के ने झाड़ से पतंग की डोर को अटका लिया। तीनों उतारने लगे कि पतंग उतार लेंगे, तो वो उतारने के लिए आपस में ही भिड़ गए। एक चढ़ने की कोशिश करने लगा तो चढ़ नहीं पाया, और दूसरा पतंग उतारने की कोशिश में गड्ढे में जा गिरा। और तीसरे लड़के ने झाड़ से पतंग की डोर, जो धागा होता है ना, उसको अटका लिया, मतलब ये लाठी जैसा जो है उसमें। पतंगे झाड़ से उलझकर फट गई, वे वहीं पड़ी रह गई। बाहर ये किस्मत अपनी डोर से क्या कटी कि अकेली ही रह गई। कहने का मतलब ये है बच्चों कि पतंगे भी चाहती थी कि बच्चे उन्हें उतार कर फिर से उड़ाए, लेकिन कटने के बाद वो इतनी तार से उलझ गई थी कि जब बच्चे उसे उतारने लगे तो पतंग जो होती है कागज की बनी होती है या पतले पतले कागज की बनी रहती है, तो वो इन झाड़ों से लगकर फट गई। तो वो किसी काम की नहीं रही, बच्चे उसे अब उड़ा नहीं सकते थे। तो लेखक ने जो भी लिखा है उसने कहा है कि क्या किस्मत है इन पतंगों की कि डोर से कटी तो कटी ही रह गई और अकेले रह गई। फटने के बाद भी अकेले जो थी पतंगे तार पे उलझी रह गई। बच्चे आइए कुछ शब्दार्थ है, इसको भी आप देख लीजिए। मस्ती का अर्थ होगा खुश रहने का भाव। किलकारियों का अर्थ होगा बच्चों के जोर से हंसने की आवाजें। गुजरती का होगा अर्थ पार होना। और प्रसन्न का अर्थ होगा खुश। डोर का अर्थ होगा धागा। और किस्मत का अर्थ होगा भाग्य। बच्चों आज आपने पाठ 1 को पढ़ा और समझा। मैं आशा करूंगी आप खुद भी इसको दोहराएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पानी पियो।